नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज है 21 मार्च। आप लोगों का मैथ्स का पेपर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना जितना भी बेस्ट हो सके आप दिए होंगे। बहुत कोई का बहुत अच्छा भी गया होगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो निराश होंगे अपने पेपर से। कोई बात नहीं, आज लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों के पास सेट सी का क्वेश्चन मिल चुका है। अभी तो बाकी सेट नहीं आया हुआ था, तो देखे थोड़ा हम लोग मिलके, हम दोनों सर मिलके कोशिश करेंगे जितना हो पाए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और लेवल को हम लोग भी पहचानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखिए आइए सर, पहला क्वेश्चन में आते हैं। ये है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू दिया हुआ था। सवाल नंबर 1 एकदम आसानी से बन जाना था क्या सर? हाँ। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर एक को पकड़िए 0 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब रूट अंडर ये गया -9, तो मतलब कंप्लीट ये बन जाना है माइनस माइनस प्लस 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, मतलब रूट अंडर 25, मतलब आंसर 5। प्लस माइनस 5 भी हो सकता था, लेकिन डिस्टेंस है तो माइनस का तो ऑप्शन में हम लोगों का दिया हुआ है। ले ऑप्शन में दिया हुआ है तो 5 यूनिट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था। आसान था, काफी आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? tan थीटा का मान दिया हुआ है सर, cos थीटा निकालना है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा p/b। मतलब यहाँ पे x का मान और y का मान, p का मान x हो गया, b का मान y हो गया। पाइथागोरस यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे सीधा दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। p ये होगा, b ये होगा, x ये हो गया, y ये हो गया। इसका मतलब है h का मान रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना था। ठीक, सवाल पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है। b का मान हम लोग को पता है सर कि y है, और h का मान हम लोगों को पता है रूट अंडर, जो कि निकाल चुके हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका आंसर सही होगा। हाँ, तो डन हो गया। ये बी नंबर आंसर हो गया सर। आगे बढ़े। हाँ, थर्ड नंबर में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो इसमें आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो इसमें हो जाता है 3x स्क्वायर और माइनस 12x और प्लस x माइनस 4। इसमें से कॉमन निकालेंगे 3x, तो x और माइनस इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए आराम से। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। और एक पेन निकाल लीजिए। प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 4, यानी कि 3x प्लस 1 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो जो बच्चे ये बनाए हैं 4 और -1/3, तो उनका आंसर सही होगा। तो ये देखिए आंसर है 4 और -1/3, 4 और -1/3। तो ये सही बनाई है, जो भी बच्चे बनाई है सही बनाई है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, कोई बात नहीं सर, ठीक है, हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर बी था ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ठीक है, बनाइए 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 4 नंबर। हाँ, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल्स आर इन रेशियो 4:5। तो सर्कमफेरेंस मानते हैं कि एक सर्किल और दूसरा सर्किल, इसका अगर R1 है, इसका अगर R2 है, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 हम लोगों को फाइंड करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर राइट, हम लोग को ये निकालना है। और दिया हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ द रेशियो 4:5। तो 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2 इज इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है 4/5। तो यहाँ पर देखिए 2π तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू 4/5। तो 4/5 तो ये है सर, बच्ची ये लगा के आई, ये लग रहा है। गलत है ना? नहीं, बच्ची गलत बना दी है, गलत बना दी। चलिए, क्योंकि सिंपल सर्कमफेरेंस का क्वेश्चन है, इसमें तो 2πr होता है और इसका रेशियो दिया हुआ है, तो सिंपल ये वाला गलत हो गया लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लीजिए बनाइए। देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP 3n स्क्वायर प्लस n है, मतलब Sn का मान बच्चा दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस n। अब बोल रहा है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, मतलब d का वैल्यू देकर रखा है 6। तो फर्स्ट टर्म निकालना है, a का वैल्यू आपको निकालने को बोला है। तो क्या करना होगा? सिंपल, Sn का मान दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि S1 अगर पुट करे तो सिंपल हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, है ना सर? तो ये हो गया 3 + 1 4। और S2 का मान निकाल लेंगे अभी, तो 3 × यहाँ 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 14। मतलब S2 में से सर S1 अगर घटा देंगे तो A2 का मान मिल जाएगा। हाँ। है ना? तो 14 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो 10 हो गया। हाँ, तो हमको A2 का मान मिल गया है, A2 का वैल्यू मिल गया है 10, और A1 तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में जब S1 पुट किए थे वही उसी वक्त A का मान निकल गया था 4।
आया ना। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 6 हो गया और A1 का मान 4 हो गया। हम लोगों को उतना जाना भी नहीं था, बिना D के भी S1 बस लिखे A1 का मान आ गया, यही ना पूछा था। तो यहाँ सिंपल आंसर हो जाएगा 4। ये बच्ची क्या बात है, ये आंसर है, ये टिक लगा के ये आई है। कोई बात नहीं, गलत हो गया होगा। हाँ, चलिए हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, इतना ये पॉलिनोमियल दिया है, 2 और -3 पॉलिनोमियल का रूट्स दिया हुआ है, तो A का मान और B का मान निकालना है। बहुत बढ़िया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे, अल्फा का मान बच्चा देके रखा है 2, बीटा का मान देके रखा है -3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा हो जाए 2 - 3 इज इक्वल टू b का मान, तो यहाँ बच्चा कितना है, a+1 है ना, तो -a+1 हो जाएगा, और a का मान यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -a+1, तो माइनस माइनस कट गया और a का वैल्यू आ गया 1 - 1 कट के आ गया 0, तो a का मान तो 0 आ गया। ऑप्शन से देखे तो एक ऑप्शन यही दिख रहा है, बाकी में तो कहीं है ही नहीं। तो इसका आंसर सिंपली डी यही होना था। ठीक है, 7वां नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो दिखाई दे रहा है कि ये रैशनल नंबर ही होगा। p² इक्वल टू है ना सर, तो √32/50 हो जाएगा। जितना काटना होगा काट लेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4/5। तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया ना। हाँ, ठीक है, ये तो बढ़िया है। 7 नंबर तक एकदम आसान सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8वां नंबर, बनाएंगे सर की? हाँ, ये सिंपल है एकदम। साइन इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन, तो साइन थीटा इंटू कॉस बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये देखिए साइन और साइन कट जाएगा तो कॉस थीटा आ रहा है, तो ये बराबर, ये सही है। ये कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, कॉस थीटा इंटू टैन को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये कॉस कॉस कट गया, साइन आ गया, तो ये भी सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं कि ये जो है सही है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सही है। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा बच्ची गलत कर दी है सर। यहाँ पे देखिए ये टिक लगा दी है। यहाँ पे होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इसमें बोला गया है कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू एक यही सिंपल है जो कि गलत है, क्योंकि हम लोगों का 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लीजिए बनाइए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इतना एंड y एक्सिस। बहुत सुंदर सवाल है। y एक्सिस देखो, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 हुआ सर, और x एक्सिस मतलब ये y एक्सिस का अगर करना है तो x इक्वल टू 0 हो गया इसका इक्वेशन। बस यहाँ पे 3x - y इक्वल टू 3 है, x का मान 0 रख देना था तो -y इक्वल टू 3 हो गया, y का वैल्यू -3 आ गया है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू -3 हो गया, यही एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन हो गया, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आगे सवाल था कि P पॉइंट है और ये एक टेंजेंट है, PB टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट P एट सर्कल से जो भी दिया हुआ है AQB निकालना है। AQB ये वाला एंगल सर निकालना है। तो फिर अब कैसे होगा, ये तो 90 मुहर लग के बन गया है। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो 180 में से हम लोग घटा लेंगे। इसको हम सर 180 में से घटा देते हैं 55 को, तो कितना हो जाएगा 5, और 17 में से 5 गया तो 17 में से 5 गया तो 12 हो गया ना। तो 125 मिल गया। ये मिल गया 125। अब बड़ा सुंदर सर्कल दे के रखा है ना, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 125/2, मतलब यही दिख रहा है आंसर। किसी भी सर्किल में ये एक ये है कि किसी भी सर्किल में अगर हम लोग अगर किसी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से अगर हम लोग सर्किल में ही ड्रॉ करते हैं और उसके सेंटर में अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो रहता है और ये एंगल, ये अगर x रहता है तो ये एंगल 2x के बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसमें ये बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर - 1 देन द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो सिंपल x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर रहता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोगों का होता है -b/a। तो यहाँ पर x वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोगों का 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये डी आंसर होगा लेकिन वो -1 करके आई हुई है, तो ये वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सर बनाइए। हाँ,
पी क्यू आर ए बी सी ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है, पी क्यू का मान दिया है, ए बी का मान दिया हुआ है, पेरीमीटर है ए बी सी इज 36, पेरीमीटर देके रखा है, देन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज कितना होगा। तो इसको अगर हम लोगों को बनाना है तो सिंपल देख सकते हैं कि पी क्यू आर, पहले तो पी क्यू आर कर देते हैं और यहाँ पे ए बी सी, तो सिमिलर है मतलब पी क्यू बाई ए बी इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों मान दिया है तो मान के यही चल रहे हैं सर, देखिए सारा कॉम्बिनेशन भी मैच कर रहा है। पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू क्यू आर बाई बी सी बराबर पी आर बाई ए सी होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे एक का तो रेशियो दे के रखा है, एक 6 है और एक 8 है, मतलब 6/8, मतलब 2 3 जा 2 4 जा 3/4 रेशियो मिल गया। हाँ। इसका भी और सबका मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, एक का पेरीमीटर निकालेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर हो जाना है, और दूसरे का निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाना है ना। तो यहां से अगर मान लीजिए हम निकालते हैं पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, पी आर हो गया, ठीक। तो एक का वैल्यू देके रखा है, किसका देके रखा है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी सी का दिया हुआ है सर पेरीमीटर। अच्छा, इसका पेरीमीटर देके रखा है, इट इज इक्वल टू कितना है 36 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी में जो हम लोग लिखे हैं कि पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू पी, जब ये तीनों का हम लोग ऐड करेंगे तो पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ये तीनों ट्रायंगल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर डिवाइडेड बाई इसमें हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो हम लोगों का दिया हुआ है कितना 6 और 8 ना, 6 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, और किसका दिया हुआ है एबीसी का, पीक्यूआर का दिया हुआ है कि एबीसी का, एबीसी का दिया है सर 36। एबीसी का नीचे में 36 लिखेंगे, और ये वाला हम लोगों को मान लेते हैं कि ये हो गया पेरीमीटर पीक्यूआर का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 36 उधर चला जाएगा, तो 4 9 36, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा हम लोग का पेरीमीटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल। तो ये 27 देखिए आंसर में है क्या। हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 27 आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइए चलिए ये क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन दैट डीई पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है डीई और बीसी, एडी 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एबी 7 सेंटीमीटर, एबी 7 सेंटीमीटर, ये भी लिखा हुआ है, ईसी 3 सेंटीमीटर, ये भी लिखा हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एई, ये निकालना है, बहुत ही आसान सवाल। AD divided by AB is equal to AE divided by AC को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे AD divided by AB is equal to AE divided by AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE plus EC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि AE और प्लस 3, तो अब इसी से हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। AD हो गया 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AE प्लस 3। तो अभी इधर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, तो 3AE प्लस 9 इज इक्वल टू 7AE। तो ये 3 जाके इधर में 4 हो जाएगा, तो AE बराबर 9/4। तो हम लोगों का AE का वैल्यू हो जाएगा 9/4। अच्छा, ये पॉइंट में दिया हुआ है तो हम लोग काट लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दशमलव 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 2.25। हाँ, तो बिल्कुल सही है। चलिए सर ये क्वेश्चन नहीं था। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो ये तो सिंपल वॉल्यूम है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना। कोन का। और जिसका दिया हुआ है बेस इज 1, बेस एरिया दिया हुआ है सर 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान देके रखा है 156। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड वर्टिकल हाइट इज 8, वर्टिकल हाइट दिया हुआ मतलब सिंपल एच का वैल्यू देकर रखा है 8। तो यहां से सर आर का मान निकाल देना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 156, 22 नीचे 7 ऊपर, 11 से चल जाएगा, ये 11 से नहीं जा रहा है तो हाँ 11 से चल जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 156 इंटू 7/22 आ रहा है ना। तो इसको हम लोग कर देते हैं 2 से काटिए, 2 से काट देते हैं, 2 11 हो गया 7, और 2 7 जा और यहाँ 2 8 जा, है ना। तो 11 हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 78 इंटू 7 इंटू 11। ठीक, थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है ना। 1 मिनट फिर से एक बार देख लेते हैं हम भी। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर, ठीक है बिल्कुल सही है, एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर।
सर्कुलर तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की यही अच्छा, क्या जरूरत है करने का सर, डायरेक्ट हम यहीं पे पुट कर देते हैं। हाँ ठीक, पाई आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान ही दिया हुआ है 156, क्या जरूरत था आर निकालने का। सही बात है, और एच का मान तो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो सिंपल ये कट जाएगा। अब 3 से तो कट जाएगा 15 और 2 12, तो 8 दूनी 16, 8 5 40, 41, 416 ये सही बनाई है। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी सर आप बताइए। Card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting face बहुत card. आसान, कल ही आप बताए हैं सर। टोटल इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बताएं? 4 4 4 4 सबके पास फेस कार्ड, सॉरी 3 था ना। फेस कार्ड 3 था, तो 3 हो गया तो कितना, 3 3 3 4 तिया 12 और टोटल है 52। बस इसको सॉल्व कर देना है। 2 छक 12, 2 26, 2 तिया और 2 13, 3/13 आ जा रहा है। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पी रूट है ना, तो पी रूट है, ये इक्वेशन दे के रखा है, मतलब x का वैल्यू एक आंसर तो p होगा, पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p² माइनस p प्लस q इंटू पी बहुत सही, प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p² माइनस p² प्लस pq प्लस k इक्वल टू 0, ये दोनों कट गया और फिर k का मान माइनस pq आ गया। तो देख यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सर pq, अच्छा एक कुछ गलती किए हैं क्या, हो सकता है। हाँ माइनस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा सर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस था ना। तो यहाँ माइनस पी क्यू, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आंसर में मिल जाएगा आसानी से। चलिए बहुत क्वेश्चन इससे पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल। हाँ देखिए इसमें क्या पूछा है, ए कार्ड बियरिंग नंबर ऑफ 3 to 20 आर प्लेस्ड इन बैग एंड मिक्स्ड ट्रॉली। ए कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर। तो सिंपल बात है कि 3 से लेकर 20 तक में कितना इवन नंबर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिसको नहीं भी समझ में आता वो भी समझ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल तो 18 हो गया सर। इसमें इवन देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी 9, तो बस 1/2। देखिए ये आपकी स्टूडेंट सही जवाब दी है, ये आंसर सही है। मतलब ये जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ था, ये तो सब पता ही था, लेकिन बच्चे कम से कम समझ पाए चीज को। ठीक। The condition for system of linear equation इतना और इतना के लिए यूनिक सॉल्यूशन तो बराबर नहीं होना चाहिए ना सर। ax प्लस by माइनस c इक्वल टू 0 लिख देते हैं और lx प्लस my माइनस n इक्वल टू 0 लिख देते हैं। मतलब a अपॉन l नॉट इक्वल टू b अपॉन m होना चाहिए और नॉट इक्वल टू माइनस c अपॉन n, मतलब c अपॉन n लिख देते हैं। अब इसमें किसके किसके में दिया हुआ है, एक बार दोनों का कर दीजिए। ये वाला तो यहाँ पे दिया हुआ है a इंटू m नॉट इक्वल टू b इंटू l होगा। ये रहा। अच्छा ये वाला आ गया। अच्छा, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो ये एकदम, और दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। AL BM ये तो होगा नहीं, AM इक्वल टू BL, AM इक्वल टू BL ये भी, अच्छा नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये तो होना नहीं है। AL और BM वाला देखिए तो, और AL नहीं होगा, AL तो आपस में पेयर ही नहीं बना रहा है। ठीक है, कंफर्म यही आंसर है, ये आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।